डीसी मोटर देखने वाले हैं और हम समझेंगे कि ये कैसे काम करती है। डीसी मोटर कुछ ऐसे दिखती है। हालांकि ये कई प्रकार की हो सकती है। इनका प्रयोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने के लिए किया जाता है और हम इनका प्रयोग अपनी कुछ चीजों जैसे कि पावर टूल्स, टॉय कार या पंखे में कर सकते हैं। जब हम डीसी मोटर को देखते हैं तो सबसे पहले हमें एक धातु की बनी प्रोटेक्टिव केसिंग दिखती है जो स्टेटर बनाती है। एक सिरे पर हमारे पास केसिंग से निकली हुई शाफ्ट की नोक है जिस पर हम गियर, पंखे के ब्लेड या पुली जोड़ सकते हैं। दूसरे सिरे पर हमारे पास 2 टर्मिनल वाली एक प्लास्टिक एंड कैप है। शाफ्ट को घुमाने के लिए हम इन टर्मिनलों को पावर सप्लाई से जोड़ सकते हैं। अगर हम मोटर को अंदर से देखने के लिए केसिंग हटा दें तो हमें 2 चुंबक नजर आते हैं जो स्टेटर बनाते हैं। ये स्थायी चुंबक होते हैं जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बनाते हैं। हमें मोटर के केंद्र से होकर घूमता हुआ एक रॉड दिखता है जिसे हम शाफ्ट कहते हैं। शाफ्ट का प्रयोग मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। शाफ्ट के साथ रोटर जुड़ा हुआ है। रोटर कई सारी डिस्क से बना है जिन्हें एक साथ लैमिनेट किया गया है। हर डिस्क में ये टी के आकार की भुजाएं बनाई गई हैं। टी आकार की भुजाओं पर कॉइल वाइंडिंग लिपटी हुई है जो बैटरी से इलेक्ट्रिकल करंट को ले जाती है। जैसे ही करंट कॉइल से होकर गुजरता है यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है और हम रोटेशन यानी घूर्णन उत्पन्न करने के लिए इस मैग्नेटिक फील्ड के समय और इसकी ध्रुवीयता या पोलैरिटी को नियंत्रित करते हैं। कॉइल के सिरे कम्यूटेटर से जुड़े हैं। कम्यूटेटर एक रिंग होती है जिसे कई प्लेटों में विभाजित किया गया है जो शाफ्ट के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके लगाई गई है। प्लेटें पृथक की हुई हैं और शाफ्ट के साथ साथ एक दूसरे से भी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होती हैं। हर कॉइल का सिरा एक अलग कम्यूटेटर प्लेट से जुड़ा होता है। ऐसा एक सर्किट बनाने के लिए किया जाता है और इसके बारे में थोड़ी ही देर में विस्तार से जानेंगे। प्लास्टिक के बैक कवर में ब्रश, ब्रश आर्म और टर्मिनल होते हैं। कम्यूटेटर प्लेटें 2 ब्रशों के बीच लगी होती हैं। ब्रश सर्किट पूरा करने के लिए कम्यूटेटर सेगमेंट पर घिसते हैं। तब इलेक्ट्रिसिटी टर्मिनल से और भुजा से होकर ब्रश में, कम्यूटेटर सेगमेंट से होकर कॉइल में जाती है और फिर बाहर दूसरे कम्यूटेटर सेगमेंट में जाती है, फिर विपरीत ब्रश और भुजा में और फिर वापस दूसरे टर्मिनल में जाती है। इन पुर्जों से मिलकर हमारी साधारण डीसी मोटर बनती है। डीसी मोटर के काम करने के तरीके को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी मूलभूत बातें समझनी होंगी और यह भी समझना होगा कि अंदर के पुर्जे कैसे काम करते हैं। लेकिन पहले जानें कि आपने डीसी मोटर का प्रयोग कहां देखा है या आप इसका इस्तेमाल कहां कर सकते हैं। अपने विचार और प्रोजेक्ट आइडियाज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं।